चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे कोरबा की। कोरबा में विवेकानंद नगर में बने नवनिर्मित उद्यान का राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने 52.48 लाख रुपए की लागत से उद्यान का लोकार्पण किया, जहां महापौर राजकिशोर प्रसाद, सभापति श्याम सुंदर सोनी और वार्ड पार्षद के साथ ही बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए राजस्व मंत्री ने कहा कि निगम के साथ ही कांग्रेस सरकार द्वारा विकास के काम लगातार किए जा रहे हैं और आने वाले समय में कोरबा जिला विकास के मामले में पूरे राज्य में अव्वल साबित होगा। माननीय राजस्व मंत्री के मार्गदर्शन में और इनके प्रयासों से विभिन्न पदों से राशि का प्रबंध करके नगर पालिका निगम कोरबा में विकास कार्यों को गति देने में यथासंभव प्रयास जारी है और इस 2020 और 2021 में भी बहुत से बड़े बड़े कार्य हुए हैं। माननीय राजस्व मंत्री के मार्गदर्शन में और इनके प्रयासों से विभिन्न पदों से राशि का प्रबंध करके नगर पालिका निगम कोरबा में विकास कार्यों को गति देने में यथासंभव प्रयास जारी है और इस 2020 और 2021 में भी बहुत से बड़े बड़े कार्य। जानकारी के साथ संवाददाता अविनाश प्रसाद जुड़ गए हैं। अविनाश, क्या कुछ बड़ी सौगातें आज कोरबा वासियों को मिली है और सीधा फायदा जनता को कितना मिलता हुआ देखा जा रहा है? जी मंदी, आपको बताना चाहूंगा कि राजस्व मंत्री ने यहाँ जो अपने वार्ड नंबर 28 है राजेंद्र प्रसाद नगर, वहाँ एक विवेकानंद नगर, जहाँ लोगों ने कुछ लंबे समय से उद्यान की मांग रहे थे, जिसे पूरा किया उन्होंने और साथ ही उस मंच से घोषणा भी की जो इस कोरबा शहर का सबसे पुराना स्कूल है, जिसे वहाँ खुद पढ़े मंत्री जी, वहाँ खुद अध्ययन किए हैं, उस स्कूल को इस तरह विकसित करेंगे कि छत्तीसगढ़ के सबसे बढ़िया स्कूल बनेगा, सरकारी स्कूल, ऐसा उनका कहना है। वहाँ पर उन्होंने कहा है और पूरे क्षेत्र को अव्वल बनाने की वो बात कह रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही हैं? क्या इस तरह से तैयारियां की जा रही हैं कि पूरे राज्य में ये क्षेत्र अव्वल साबित होगा? जी मैं बताऊँ, यहाँ पर रोड मैप तैयार हो चुका है। उनका कहना है मेडिकल कॉलेज सौगात मिल सकी, जो बहुत जल्दी खुल जाएगा। यहाँ सड़कें का जाल बिछाया जा रहा है, जगह जगह बाईपास बनाए जा रहे हैं, निर्माण कार्य शुरू हो गए, इसके टेंडर भी चालू हो गए हैं। बस निर्माण कार्य शुरू होंगे, इसके बाद अपने आप यहाँ विकास की गंगा बहेगी, जिसके बाद कोरबा एक अलग स्वरूप नजर आएगा पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अविनाश आपका। और बलरामपुर जिले कुसमी थाना क्षेत्र के अमरपुर गांव में पति का उसकी पत्नी से विवाद हो गया, जिसके बाद पति पर अवैध संबंध और 9 महीने की बेटी पर हमला करने का आरोप लगाया गया, जिससे कि उसकी बेटी की मौत हो गई। आपको बता दें कि घटना की जानकारी मिलते ही एसडीओपी रितेश चौधरी ने मामले पर संज्ञान लिया और कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ विवेचना कार्यवाही के दौरान पता चला कि मृतक का संकल नगेसिया का पिता रमेश नगसिया दिनांक 15/10/2021 को सामरी में दशहरा उत्सव मनाकर जब अपने घर में पहुंचा था, तो उसकी और उसकी पत्नी फूलवंती नगेसिया के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया। उसकी पत्नी फूलवंती नगेसिया ने अपने पति रमेश नगेसिया से कहा कि तुम्हारे किसी और महिला के साथ संबंध है। इसी बात पर आक्रोश में आकर, आवेश में आकर रमेश नगेसिया ने पास में रखे सरई के लकड़े से अपने 9 महीने के बच्चे के सर पर प्राणघातक वार कर दिया। कोरबा के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति मालगाड़ी की चपेट में आ गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक रेल पटरी पार कर रहा था, तभी वो मालगाड़ी की चपेट में आ गया, जिसके बाद मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने मृतक के परिजनों को जानकारी दी। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि व्यक्ति को नशे की लत थी, जिसकी वजह से नशे की धुत हालत में वो मालगाड़ी की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। सूचना मिला है कि एक आदमी ट्रेन से कट गया है करके, तो यहाँ आके देखे तो उसके बैग में पड़ा है आधार कार्ड। उससे पता चला कि ये कटईनार का रहने वाला है, नोहर पटेल, उसके बाप का नाम चैतराम, कटईनार का रहने वाला है। ये बैग में उसका पेंट शर्ट वगैरह है, आधार कार्ड है, परिचय पत्र भी रखा है। उसी का आधार पहचान? हाँ, उसी का आधार पर पहचान हुआ है और उसके घर वालों को खबर भी दे दिए हैं, यहाँ पहुँचने वाले हैं वो लोग।
और बेमित्रा में नदी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। आपको बता दें कि ग्रामीणों की पैर फिसलने की वजह से नदी में वह गिर गया था, जिसकी वजह से शख्स नदी में डूब गया। वहीं जब मौजूदा लोगों ने युवक को देखा तो पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मृतक के परिजनों को सूचित किया और आगे की जांच पड़ताल जारी है। तो नदी में डूबने से व्यक्ति की मौत हो गई और जब आसपास के लोगों ने देखा तो पुलिस को इसकी पूरी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की जांच पड़ताल जारी है। और धमतरी के रुद्री पुलिस ने ग्राम बरारी कुकरले मार्ग में तेंदुए के खाल की तस्करी करते हुए 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी और पुलिस ने ग्राम बरारी से कुकरेल जाने वाले मार्ग पर एक मोटरसाइकिल में 2 संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर तलाशी ली, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोलर दाई तिराहा चौक में घेराबंदी कर दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया और फिर तलाशी लेने पर आरोपियों के पास से तेंदुए की खाल बरामद की गई। गरियाबंद जिले के नागलदेही गांव में बीती रात सड़क किनारे चौक पर दशहरे के मौके पर धुमरा प्रतियोगिता का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण शामिल थे और सड़क पर बैठकर कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे थे। इस दौरान सुबह ग्रामीणों ने एक तेज रफ्तार अनियंत्रित वाहन को अपनी ओर आते देखा, जहां ग्रामीणों के पास तक आने तक वाहन 2 बाइक और 1 पिकअप और साथ ही 1 बुलेरो को टक्कर मार चुका था और बड़ा हादसा होने से टल गया और कार्यक्रम में बैठे ग्रामीण वाहन की तरफ दौड़ पड़े और किसी तरह कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने से पहले ही वाहन रुकवाने में कामयाब हो गए। ग्रामीणों की भीड़ देखकर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहाँ नागलदी हमारे देवोगुरे ब्लॉक में हमारे सर्किल में नागलदी की चौक में वहाँ कार्यक्रम हो रहा था दशहरा का। तो वहाँ जाने पता चला कि वो गाड़ी ये गाड़ी जा रही थी, कहीं टकराई और भीड़ ने जब इकट्ठा हो गए तो सब छोड़ फाड़ के भाग गए, ड्राइवर और जो भी आदमी रहे होंगे। फिर हमको सूचना दिया, हम तत्काल टीम के साथ गए, जाके जब किए पंचनामा कार्रवाई करके। सर कितना सागौन है, कितनी कीमत सागौन है मेजरमेंट किया है 2 घन मीटर से ऊपर है और इसका कीमत लगभग 3 लाख से ऊपर ही होगा। हमारे इस नांगलदेही में धुमरा प्रतियोगिता का कार्यक्रम रखा गया था दशहरा के शुभ अवसर पर। जो यह कार्यक्रम ये जस्ट ये सामने जो मिट्टी डाला गया है वहाँ कार्यक्रम हो रहा था और गाड़ी सुक्रीवाटा रूट होते हुए इधर से गाड़ी गुजर रही थी। दर्शक बैठे हुए थे रोड में और दर्शक को अगर दर्शक नहीं हटते तो कुचल देती गाड़ी। दर्शक ने हट दिए, उसके पश्चात गाड़ी आगे बढ़ी इधर पीटापारा रोड में, घोरापदर रोड में, पीटापारा घोरापदर इसी रूट में पड़ता है। गाड़ी बढ़ने के तत्पश्चात 2 मोटरसाइकिलें खड़ी थी रास्ता में और दोनों मोटरसाइकिल को रौंदते हुए एक पिकअप को ठोक दिया। उसके खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।